हैरान हूं, मैं अभी तक स्तब्ध हूं कि जयराम रमेश, जो कि गांधी परिवार के मुख्य प्रवक्ता हैं, उन्होंने जिस प्रकार से देश के चुने हुए सांसदों को, मतलब कि सुप्रिया सुळे जी को, मतलब कि राजीव राय जी को, मतलब कि मनीष तिवारी जी को, मतलब कि सलमान खुर्शीद जी को पाकिस्तान के आतंकियों के साथ तुलना की है। अब इसका डायरेक्ट बेनिफिट, जैसे 26/11 में इन्होंने कहा था हिंदुत्व प्रोजेक्ट था तो पाकिस्तान ने उठाया था फायदा, समझौता में भी यही लाइन पाकिस्तान ने उठा ली थी कांग्रेस की, पुलवामा में भी यही लाइन उठा ली थी। तो इस लाइन को आप देखना, कल परसों से पाकिस्तान कोट करेगा कि जयराम रमेश ने बताया है ये आतंकी आए हैं, खुद आतंकी है, तो पाकिस्तान को कैसे बेनकाब करेंगे। मतलब कि इतना बड़ा देश के साथ धोखा करने का काम, और अपने ही सांसदों पर। और देखिए, स्लिप ऑफ टंग नहीं है अंजना जी, ये स्लिप ऑफ कैरेक्टर है। देखिए 24 घंटे नहीं हुए थे पहलगाम को, तो सबसे पहले रॉबर्ट वाड्रा ने स्ट्रेटेजिकली बोल दिया कि हिंदुत्व काम है, और उन्होंने पाकिस्तान को क्लीन चिट दिया। फिर उसके बाद 24 घंटे पार हुए तो सिद्धरमैया तारीख कर रहा और सैफुद्दीन सोज ने बोला IWT को छूना मत और कोई कड़ा कदम मत उठाना। फिर उसके बाद जब ऑपरेशन सिंदूर करने की बारी आई तो अजय राय और चन्नी जी ने स्ट्रेटेजिकली सेना के मनोबल पर चोट की। फिर ऑपरेशन सिंदूर जब हुआ और अभी भी ऑनगोइंग है, तो खड़गे जी ने बोला छुटपुट है, किस प्रकार से अलका लांबा जी ने मजाक उड़ाया, किस प्रकार से गुलाम मीर ने कहा कि थोड़ी सी एक्टिविटी हुई है, मतलब उसको अंडरमाइन कर 10 सेकंड और अब देखिए जब कूटनीतिक स्ट्राइक की बारी आई है तो जयराम रमेश जी ने जिस प्रकार से पाकिस्तान को अंतरराष्ट्रीय मंच पर क्लीन चिट देने के लिए, और ये क्यों दिया जा रहा है इसको भी समझना होगा। पहले अब सवाल पे आइए ना शहजाद जी, इसी में पूरा टाइम निकल जाएगा। जयराम रमेश देश थोड़ी चला रहे हैं, उनको छोड़िए, उन पर चर्चा कर लेंगे। आपने सवाल उठा दिया, उस पर मैं उनसे जवाब ले लूंगी। अब मेरे सवाल पे आइए। मैं आपके दोनों बिंदुओं पर आता हूं। पहला बिंदु था राजनीतिक फायदे को लेकर। राजनीतिक फायदा वो ले रहे हैं या उसकी बात वो कर रहे हैं जिन्होंने 400 स्कीम एक परिवार के नाम पे रखी। हम तो स्कीम भी चालू करते हैं तो मोदी जी का नाम नहीं, हम PM आवास योजना बोलते हैं, हम PM गरीब कल्याण योजना बोलते हैं। ये आरोप हम पर लगा रहे हैं। वाजपेयी जी जब गए थे डेलीगेशन का हिस्सा बनकर या हेड बनकर, तो उन्होंने तो वहां पर नरसिम्हा राव जी की सरकार की बुरी बुरी प्रशंसा की थी। यहां पर तो सर्जिकल स्ट्राइक होता है तो प्रमाण मांगते। पर मैं आता हूं रागिनी जी का प्रेस वार्ता जो उन्होंने आरोप लगाया उस पर। रागिनी जी ने कोट किया कि हम सिंदूर यात्रा निकाल रहे हैं, घर घर सिंदूर बांटेंगे। वैसे अंजना जी आप जानती है मेरी पार्टी बहुत ही इंस्टीट्यूशनल पार्टी है। कोई भी कैंपेन, तिरंगा यात्रा हो या कोई कैंपेन हो, तो हम उसको अनाउंस करते हैं जनरल सेक्रेटरी के लेवल पर। इसके तो आपने न्यूज़ भी देखी होगी कि 9 जून से हम दूसरा कैंपेन शुरू कर रहे हैं जिसका नाम है कि 11 साल का जो हमारी अचीवमेंट्स है सुशासन को लेकर, वो प्रोग्राम हम शुरू कर रहे हैं। परंतु मैं आपको बताता हूं क्रेडिट लेना क्या होता है। ये 2024 का कांग्रेस का मैनिफेस्टो है। मैं एक वाक्य पढ़कर सुनाना चाहता हूं। कांग्रेस गवर्नमेंट्स फॉट द वॉर्स ऑफ 1965 एंड 71 एंड प्रोटेक्टेड सॉवरेनिटी ऑफ इंडिया, पेज 45 पर है। फिर मैं रागिनी जी का एक ट्वीट पढ़कर सुनाना चाहता हूं 2023 का। Remembering Indira Gandhi, the Indira Gandhi Iron Lady who डाइसेक्टेड पाकिस्तान। इंदिरा जी गई थी फावड़ा लेकर। फिर 2024-25 में इन्होंने कांग्रेस के ऑफिशियल सोशल मीडिया हैंडल पर खड़गे जी की फोटो के साथ लगाया इंदिरा जी ने पाकिस्तान के 2 टुकड़े किए। सैम मैनेकशॉ जी का कहीं पर जिक्र नहीं है। फिर 2025 में हिंदू की रिपोर्ट है कि कैसे ये पोस्टर लगा रहे थे, इंदिरा होना आसान नहीं। 1971 से ही ये लोग फायदा उठाने के लिए, 2002 में भी आपने सोनिया गांधी का बयान देखा होगा कि इंदिरा ने 2 टुकड़े किए। अब मैं पूछना चाहता हूं रागिनी जी से, केवल इतना पूछना चाहता हूं मैं उनसे कि जयराम रमेश जी का जो बयान है, क्या आप मानती है कि सुप्रिया सुळे जी, क्या आप मानती है कि सलमान खुर्शीद जी ये आतंकियों के समान है? मुझे लगता है पार्लियामेंट को इनके खिलाफ रागिनी नायक जी 2 सवाल है। और देखिए सबसे बड़ा सवाल यही है कि जयराम रमेश जी ने जो कहा है बहुत ही, मतलब मुझे नहीं पता वो क्या बोलना चाह रहे थे, लेकिन सिरे से गलत है। अगर आप ये तुलना करने की कोशिश भी कर रहे हैं कि इधर आतंकी आजाद घूम रहे हैं, उधर हमारे सांसद घूम रहे हैं, मोदी विरोध में क्या कुछ लकीरें ऐसी मिटाई जा रही हैं जो कि पूरे मुद्दे की संवेदनशीलता के साथ मजाक करती हैं। और प्रश्न का दूसरा हिस्सा, इंदिरा गांधी ने पाकिस्तान के 2 टुकड़े किए, ये कांग्रेस पार्टी का हर प्रवक्ता बड़े गर्व से शो में कहता है और इस तरह की बात होगी। फिर अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ऑपरेशन सिंदूर की चर्चा करते हैं तो क्यों परेशानी होती है? यह सच है कि पहली बार हमने आतंकी घटना के बाद पाकिस्तान में घुसकर उनके एयरबेसेस पर, आतंकी ठिकानों पर हमला किया है। अंजना जी, आपके दोनों सवालों का मैं सिलसिलेवार तरीके से जवाब दूंगी, पर अपनी बात ये कहकर शुरू करना चाहती हूँ कि सेना के शौर्य पर सियासत करते हैं, वर्दी की कीमत क्या जाने, सूनी मांग को इंसाफ दिला न सके, सिंदूर की कीमत क्या जाने। पुलवामा से लेकर पहलगाम तक, कोविड के वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट से लेकर, ट्रेन की टिकट से लेकर, देश के हर गली मोहल्ले, प्रांत, कस्बे, शहर, गांव के हर पेट्रोल पंप के ऊपर लगे होर्डिंग तक,
नरेंद्र मोदी जी का चेहरा है। जय हिंद दोस्तों, अभिषेक ऑफिशियल टीवी में आपका स्वागत है। आपने इस डिबेट के वीडियो में देखा और सुना होगा, कांग्रेस की तरफ से बीजेपी की तरफ से वार प्रतिवार हो रहा था, जिसमें बोला जा रहा है कि ऑपरेशन सिंदूर का श्रेय नरेंद्र मोदी लेना चाहते हैं। वैसे ही बोला जा रहा है बीजेपी की तरफ से कि जो 1971 में हुआ था युद्ध भारत पाक बांग्लादेश को अलग करने के लिए, उसका श्रेय इंदिरा गांधी लेती हैं। तो इसी तरह से वाद विवाद चल रहा है। जो विदेश में सांसद गए हैं वो देश का जो भी बातें रख रहे हैं, ऐसा नहीं, पार्टी की बातें रखनी चाहिए, ऐसा हर की पार्टी की तरफ से मानना है। तो आप क्या समझते हैं, जो हुआ था, जो हो नरेंद्र रहा है, मोदी जी ने शहीदों के नाम पर वोट मांगा नहीं? नरेंद्र मोदी जी ऑपरेशन सिंदूर के नाम पर अपनी फोटो खिंचवा रहे हैं। गुजरात में गए, उन्होंने अपना रोड शो निकाला। उस रोड शो में उनके साथ कर्नल सोफिया कुरैशी या व्योमिका सिंह नहीं थी, नरेंद्र मोदी जी खुद थे। मैं तो समझती थी कि पसीना मल के चेहरा चमकाते हैं। अब सेना की वर्दी, सेना के शौर्य और मांग के सिंदूर पर सियासत करके चेहरा चमकाने की कोशिश की जा रही है। और तो और गुजरात में स्थानीय डीसी ने जाकर बात की कर्नल सोफिया कुरैशी के परिवार से कि आप भी आइए, सड़क पर खड़ी होइए और पुष्प की वर्षा करिए मोदी जी पर। वो क्योंकि चरित्र की बात की भाजपा के प्रवक्ता ने, तो मैं कहना चाहती हूँ कि नेता की प्राथमिकताएं उसके चरित्र का आईना होती हैं। तो राहुल गांधी पहलगाम जाते हैं, नरेंद्र मोदी जी जाते हैं बिहार की चुनावी रैली पर। नरेंद्र मोदी जी से पूरा विपक्ष कहता है सर्वदलीय बैठक में आइए, वो नहीं जाते हैं, गुजरात में अपने ऊपर पुष्प वर्षा करवाते हैं। उनके पास समय नहीं है विशेष सत्र बुलाने का, उनके पास समय है फोटो ऑप के लिए, वर्दी धारण करके सेना की बिना सीमा पर जाए केवल स्वांग रचने के लिए इस तरीके का नजारा दिखाने का। ऑप्टिक्स पर, आउटकम पर फोकस नहीं है, नजारों पर, नतीजों पर फोकस नहीं है। और चूंकि मेरी प्रेस वार्ता का भी जिक्र हुआ, जल्दी से मैं कह दूं कि घर घर सिंदूर वितरण का कार्यक्रम होगा, ये तो भारतीय जनता पार्टी का ने ही कहा है। और मैंने तो उस पर केवल ये सवाल पूछा कि एक ब्याता के लिए सिंदूर, मंगलसूत्र और बिछिया तो ससुराल से आता है, ये सरकारी सिंदूर क्यों बांट रहे हैं? क्या ये सियासत नहीं है? और जब ये बांटने जाएंगे तो वो सारी महिलाएं, वो सारी शहीदों की विधवाएं जिनकी मांग सुनी है, वो मांग सुनी चीख चीख कर नहीं कहेगी कि वो दुर्दांत अपराधी तो पकड़े नहीं गए, आपने सीज फायर करवा दी, ट्रंप और ट्रेड के दबाव में सिंदूर पर सौदा करवा दिया। देखिए अंजना जी, ये ज्वलंत सवाल हैं आज के, जिनका जवाब एक विशेष सत्र बुलाकर मोदी जी को जरूर देना चाहिए था, लोकतंत्र के सर्वोच्च मंदिर में। लेकिन आपने रागिनी जी अभी तक मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया कि आप लोग इतने गर्व से जब कहते हैं कि इंदिरा गांधी ने पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए, तब तो आप लोग उस वक्त के तत्कालीन सैन्य अधिकारियों की तस्वीर या उनका नाम तो लेते नहीं, तो क्यों लेते हैं, क्यों श्रेय लेते हैं? अंजना जी देखिए, मैं कहूं 1971, ठीक है, और मैं किसी का नाम ना लूं, आप जनता के बीच में जब जाइएगा एक बार 1971 बोलिएगा, लोग अपने आप इंदिरा गांधी कहते हैं। और मुझे बताइए, क्या एक सांस में इंदिरा गांधी के साथ भाजपा के प्रवक्ता सैम मानेकशॉ का नाम नहीं लेते? उस समय तो कोई प्रचार तंत्र ऐसा नहीं था। आज भी अगर उनका नाम लिया जा रहा है तो क्या आपको लगता है कि उनके नाम को दबाने की, छुपाने की और इंदिरा जी को सर्वोच्च रागिनी जी, ये जवाब नहीं हुआ, ये जवाब नहीं हुआ। आज लोगों के बीच आप जाइए और सर्जिकल स्ट्राइक बोलिए तो लोग, सुनिए ना, जो आपका आर्ग्यूमेंट है वैसे काउंटर आर्ग्यूमेंट है। आज अगर आप सर्जिकल स्ट्राइक कहिए तो लोग, जनता तुरंत मोदी का नाम लेंगे। उस हिसाब से तो जनता भी मोदी का नाम लेती है, सर्जिकल स्ट्राइक सुनते ही लेती है, पाकिस्तान पर हमला करने के नाम से ही मोदी का नाम लेती है, तब तो फिर वो भी जस्टिफाइड है। अरे बात तो सुनिए, देखिए अगर आपको ऐसा लगता है कि 2025 कहा जाए और उसमें नरेंद्र मोदी जी का नाम इतिहास लेगा, तो वो मुझे लगता है कि आपका विवेक है, वो मैं जनता के ऊपर छोड़ देती हूँ। हो सकता है आपको मेरी बात सही ना लगी हो, जनता के ऊपर। देखिए आज का जो जज है वो तो आपके दर्शक हैं। मैं आपको प्रसन्न करने के लिए तो चैनल पर नहीं आई हूँ, मैं अपनी बात रखने के लिए आई। और दूसरी बात भी बोल देती, देखिए मौका मोदी जी के भी पास था। आपने पीओके पे सवाल पूछा, भाजपा के प्रवक्ता कन्नी काट गए, एक शब्द नहीं बोला। पीओके पे हम कब्जा कर लेंगे, पीओके को भारत में मिला लेंगे से लेकर राजनाथ सिंह की दोस्तों, इस रिकॉर्डिंग को आज तक के स्टूडियो पर रिकॉर्ड किया गया। अंजनाम का सब एंकर हैं, आए हुए लोगों सजाद पुनेवाला, रागिनी नायक, अनुराग भदौरिया, अभिषेक झा, ये सारे लोगों ने अपने अपनी तरफ से अपने अपने पार्टी की बात रखी और सवालों के जवाब दिया। अंजना असर ने जो सवाल पूछा उसका भी जवाब लोगों ने दिया। लेकिन ये बंद नहीं होगा भारत में कि कोई भी पार्टी से ना ले, क्योंकि उनको वोट बैंक की चिंता रहती है। और ऐसा लाजमी है कि हर सरकार हर स्टेट में, चाहे स्टेट गवर्नमेंट हो, सेंट्रल गवर्नमेंट हो, ऐसा करती ही है। तो आप क्या समझते हैं, कमेंट कीजिएगा। आप सभी को वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।